गैंगस्टर के वो 154 घंटे फरारी से लेकर गिरफ्तारी तक इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। लेकिन बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। इस गैंगस्टर से ही जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है। विकास दुबे ने मंदिर के सुरक्षा कर्मियों को अपना नाम शुभम बताया था, गलत नाम बताया था। विकास दुबे ने वीआईपी टिकट खरीदकर मंदिर में दर्शन किए थे, लेकिन जब उससे गार्ड्स ने नाम पूछा तो फिर उसने अपना नाम शुभम बताया था, जबकि नवीन पाल नाम का आई कार्ड दिखाया, जिसके बाद उसके ऊपर शक गहरा गया था। विकास दुबे ने दर्शन के लिए वीआईपी टिकट खरीदा था, नवीन पाल नाम का आईडी कार्ड रखा था, नाम अपना शुभम बता रहा था। जब उससे सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसकी उम्र पूछी तो उसने कहा मैं 27 साल का हूं, जबकि देखने में वो 50 साल का लग रहा था। जिसके बाद सिक्योरिटी जो कि उज्जैन महाकाल मंदिर में सुरक्षा में लगी हुई है, उसके गार्ड्स को इसके ऊपर शक हुआ और फिर हो गई इस शख्स की, इस गैंगस्टर की धरपकड़। 5 लाख का इनामी मोस्ट वांटेड विकास दुबे की पुलिस से लुका छिपी आज आखिरकार खत्म हो गई। उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर से आज विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया। गैंगस्टर विकास की गिरफ्तारी बेहद नाटकीय हालात में हुई है। वो महाकाल के दरबार में पूजा करने पहुंचा था, लेकिन फूल वाले ने, जो फूल बेचता है, फूल वाले ने उसे पहचान लिया और फिर वो पुलिस के हाथ पे चढ़ गया। विकास फरीदाबाद से उज्जैन कैसे पहुंच गया, देखिए इस पूरी खबर की इनसाइड स्टोरी। गुरुवार 9 जुलाई, उज्जैन मध्य प्रदेश, सुबह 8:30 बजे। उज्जैन के महाकाल मंदिर में रोज की तरह दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी थी। तभी फुल बाजू वाली धारीदार टी शर्ट पहने एक दरमियाने कद का शख्स लंगड़ाता हुआ वहां पहुंचता है। उसके चेहरे पर मास्क है। वो पर्ची कटवाने के साथ साथ अपने जूते उतारता है और जूते का इंतजाम देखने वाले नौजवान से अपना बैग रखने की जगह पूछता है। नौजवान उसे रैक के ऊपर ही बैग रखने का इशारा करता है और वो शख्स अपना बैग रखकर दर्शन के लिए आगे निकल जाता है। लेकिन उस नौजवान के साथ साथ वहां मौजूद मंदिर के दूसरे सुरक्षा कर्मियों को भी उस पर शक होता है और जैसे ही थोड़ी देर बाद वो दर्शन कर दोबारा उसी जगह पर लौटता है, मंदिर के सुरक्षा गार्ड उसे घेर लेते हैं। क्या यही कानपुर के 8 पुलिस वालों का कातिल विकास दुबे है? एक महाशय आए, उनके पास बैग था तो मेरे से पूछते कि बैग कहाँ रखूँ मेरा, तो मैंने जूता स्टैंड पर अपने जूता जहाँ रखा उसके ऊपर बैग रख दीजिए रैक में। तो वहाँ से दर्शन करके चले गए। हमारे सिक्योरिटी गार्ड जो रोड शो चलता है, वो व्यक्ति उनके चारों लोग वॉच कर रहे थे। वॉच में उन्होंने देखा कि शायद ये व्यक्ति विकास दुबे हो सकता है, क्योंकि इसे पैर में लचकती लंगाने टाइप। जब वो दर्शन करके बाहर निकला तो उससे पूछताछ करी तो गोल गोल जवाब देता रहा। फिर उसे पुलिस चौकी लाया, पुलिस चौकी पे शायद उन्होंने कन्विंस करा कि मैं विकास दुबे हूँ। अगले चंद मिनटों में पूरे मंदिर परिसर से लेकर आसपास के इलाके के लोग सन्नाटे में आ जाते हैं। लोगों की भीड़ लग जाती है। पहले तो सुरक्षा कर्मियों की पूछताछ करने पर वो बचने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में वो कबूल लेता है कि वही विकास दुबे है। फौरन उसे पकड़कर मंदिर के सुरक्षा गार्ड पास के ही महाकाल चौकी तक ले जाते हैं और महाकाल पुलिस चौकी पर पहुंचकर भी विकास दुबे अपनी वही पहचान दोहराता है। चौकी के पुलिस वाले अपने आला अफसरों को विकास दुबे के पकड़े जाने की इत्तला देते हैं, लेकिन पुलिस एनकाउंटर के डर से घबराए विकास दुबे खुद ही चीख कर लोगों के सामने अपनी पहचान बताता है और साथ ही ये भी बताता है कि वो पकड़ा गया है। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। हवाई नहीं, मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। जाहिर है ये पुलिस के एनकाउंटर का खौफ ही है जो विकास दुबे को यूं सबके सामने अपना पहचान जाहिर करने और अपने पकड़े जाने की बात चिल्ला कर बताने के लिए मजबूर कर रहा है। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। हवाई नहीं, मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। आनन फानन में विकास दुबे को महाकाल थाने तक ले जाया जाता है और उससे पूछताछ होती है। खबर सूबे के गृह मंत्री से लेकर हाई कमान यानी शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करते हैं और इधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री अपने पुलिस की पीठ थपथपाते हैं। मध्य प्रदेश की हमारी जाबाज पुलिस है। ये इतनी नृशंस हत्या और की घटना जो हुई थाने वाली, उसके बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश को, पुलिस को अलर्ट किया हुआ था। अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था।
जैसे ही संदेह हुआ तो उज्जैन में महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है उसको। 6 दिनों की लुका छिपी के बाद विकास दुबे गिरफ्तार तो हो चुका है, या यूं कहें कि सरेंडर कर चुका है, लेकिन जिस तरह से उसने अपनी गिरफ्तारी के लिए महाकाल मंदिर जैसी जगह को चुना, वो उसके पीछे काम कर रहे शातिर दिमाग का सबूत है। विकास को ये खूब पता था कि अगर वो यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसे में उसने जल्द से जल्द यूपी छोड़ देना ही ठीक समझा। हालांकि सूत्रों की माने तो वो 2 जुलाई की रात की घटना के बाद 2 दिनों तक कानपुर के पास शिवली में ही रहा, लेकिन उसके बाद भागकर फरीदाबाद चला आया। लेकिन जब यहां भी उसे गेस्ट हाउस में ठिकाना ना मिला, उसने फरीदाबाद छोड़ दिया। सूत्रों की माने तो इसके बाद वो सड़क के रास्ते ही मध्य प्रदेश के कम से कम 4 जिलों को पार करता हुआ उज्जैन पहुंचा और उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। जाहिर है ऐसा करने के पीछे उसकी मंशा खुद को पुलिस की गोली से बचाने का ही है। ये और बात है कि वो जिस यूपी पुलिस से भागता फिर रहा था, अब वही यूपी पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेने के लिए उज्जैन रवाना हो चुकी है। कानपुर से शिवेंद्र श्रीवास्तव और उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ रविशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। जिस यूपी पुलिस की संख्या मैं देख रही थी तकरीबन 2.5 लाख के आसपास है। 2.5 लाख पुलिसकर्मी वो इस गैंगस्टर की तलाश कर रहे थे, लेकिन मिला नहीं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में वहां की प्राइवेट सुरक्षा गार्ड्स की ओर से पकड़ा गया है। फिलहाल इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए, क्योंकि यूपी पुलिस का कदम बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, यूपी पुलिस ने अपने 8 जवानों को भी खोया है। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार, अब यूपी पुलिस आगे क्या कर रही है, क्योंकि ट्रांजिट रिमांड पहले उसको मध्य प्रदेश की पुलिस से लेना होगा विकास दुबे को घेरे में, और उसके बाद लेकर आना होगा उत्तर प्रदेश, फिर उससे पूछताछ की जानी है। एक लंबी प्रक्रिया। अभी क्या कर रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस? बिल्कुल चित्रा, देखिए अब पूरी कोशिश है कि उसे जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश लाया जाए। आज हमारी जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से बातचीत हुई तो उन्होंने साफ कहा कि अब न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसे लाया जाएगा, यानी कि पूरी प्रक्रिया इसमें फॉलो की जाएगी कि एक राज्य से दूसरी राज्य को जब उसे सौंपा जाएगा तो जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वो होती हैं। और जिस तरीके से उसे चिल्ला कर खुद को विकास दुबे बताया था, वो साफ तौर पर डर रहा था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के अगर हत्थे चढ़ा तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। निश्चित तौर पर चर्चा ये भी थी कि उसे तुरंत विशेष प्लेन से लाया जाएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। और जहां तक हमारी जानकारी है एसटीएफ के हवाले उसे किया जाएगा। जो उत्तर प्रदेश की टीम है वो मध्य प्रदेश से लगातार संपर्क में है और किसी समय आज देर रात तक हो सकता है कि उसे उत्तर प्रदेश के पुलिस के हवाले कर दिया जाए। उसकी पूरी जो न्यायिक प्रक्रिया है वो उत्तर प्रदेश में चलेगी। उम्मीद ये की जा रही है कि कल तक वो एक दिन का जो 24 घंटे का या 36 घंटे का अगर उसे ट्रांजिट रिमांड मिलता है तो उसके बाद उसे उत्तर प्रदेश लाया जाएगा और यहाँ उसके तफसील से फिर पूछताछ होगी कि पूरा का पूरा ये क्या मामला था और उसने किस तरीके से इसे अंजाम दिया था। चित्रा, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर उज्जैन में विकास दुबे से लगातार पूछताछ भी हो रही है और उसने इस बात को कबूला है कि कुछ ऐसे पुलिसकर्मी थे जो मेरे संपर्क में थे, पुलिसकर्मियों ने दी थी रेड की जानकारी। और ये बात अभिषेक बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है उस यूपी पुलिस के लिए जो एक कुख्यात गैंगस्टर को पकड़ने के लिए जाती है और उसी के थाने से पुलिसकर्मियों की ओर से सूचना दी जाती है कि तुम्हारे खिलाफ रेड होने जा रही है, तुम बचकर भाग निकलो। हालांकि कार्रवाई कुछ लोगों पर की गई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे चेहरे अभी भी बाकी हैं जो पर्दे के पीछे हैं, वो सामने नहीं आ पाए हैं। अभिषेक, चित्रा, देखिए अब ये ओपन सीक्रेट है कि किस तरीके से वो पुलिस के साथ उसके नेक्सस थे, उसके संबंध थे, राजनीतिज्ञों के साथ उसके संबंध थे। और निश्चित तौर पर उस दिन जिस दिन घटना घटी उस दिन इसे पहले सूचना दे दी गई थी। यह बात पहले भी सामने आ चुकी है और आज जब उसने इस बात को कबूल कर लिया है तो कई बातें और निकलकर पूछताछ में शामिल होंगी कि सामने आएंगी कि आखिर कौन-कौन और वो चेहरे थे जिन्होंने इसकी मदद की थी। जल्दी से अपने दर्शकों को हम जानकारी दे देते हैं। उज्जैन के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में इस वक्त विकास दुबे से पूछताछ लगातार की जा रही है और बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक टीवी स्क्रीन देखिए आप, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में विकास दुबे से पूछताछ लगातार जारी है और ये जानकारी निकल कर आई है विकास दुबे ने इस बात को कबूला है कि मुझे थाने से फोन आया था। उसने कबूला है कि कई पुलिसकर्मी मेरे संपर्क में थे। ये सब यूपी पुलिस को लेकर वो कह रहा है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश पुलिस
खास कर चौबेपुर थाने की अगर हम बात करें, जिस कानपुर के चौबेपुर थाने के पूरे पुलिस के कर्मचारी, पूरे अधिकारी इस वक्त सवालों के घेरे में हैं, उनको लेकर अब एक एक करके नए खुलासे हो रहे हैं, नई जानकारी सामने आ रही है। पुलिस सूत्रों से रेड की जानकारी मुझे मिली थी, विकास दुबे ने ये जानकारी दी है इस वक्त उज्जैन पुलिस को। उज्जैन पुलिस की कस्टडी में इस वक्त है विकास दुबे, उज्जैन की पुलिस कर रही है पूछताछ। पुलिस के लोग मेरे संपर्क में थे, पुलिस के लोग मेरे संपर्क में थे। आपको बता दें कि विनय तिवारी नाम के एक एसओ के खिलाफ कार्रवाई भी की जा चुकी है, वहीं कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ यूपी पुलिस कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो खाकी वर्दी की आड़ में इन गुंडों का साथ देते हैं और अब उनका चुन चुन कर बाहर आना बेहद जरूरी हो जाता है। कुमार अभिषेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुमार, ये जो बड़ी जानकारी दी गई है इस गैंगस्टर की ओर से, साफ साफ कहा है यूपी पुलिस के कई लोग मेरे संपर्क में थे और बाकायदा मुझे पुलिस ने ही रेड की जानकारी दी थी। बिल्कुल चित्रा, ये बिल्कुल खुला रहस्य है और आप सिर्फ इस रेड की बात क्यों करें। अगर आप देखें 2001 की जो घटना हुई है जिसमें थाने में इसने एक बीजेपी नेता की हत्या की थी, उसमें 19 पुलिस वाले उसके गवाह थे, जिसमें सब इंस्पेक्टर नैंग के अधिकारी से लेकर और पुलिस के जवान तक थे, सब के सब उस गवाही से मुकर चुके हैं। तो पहले भी इसका पुलिस से रिश्ता नाता रहा है और इस पूरे मामले में पूरी बात खुल करके सामने आई है कि किस तरह चौबेपुर के एसएचओ, चौबेपुर के इंस्पेक्टर, इन तमाम लोगों ने इसकी मदद की है। जिस दिन ये घटना घटी है उस दिन भी इसको पल पल की सूचना दी गई थी और तभी ये पूरी तरीके से तैयार था और उसी कानपुर की पुलिस को इसने निशाना बनाया था। तो अगर ये बात ये खुल के एक्सेप्ट कर रहा है तो ये एक बात साफ है कि पहली बार जिसे हम हॉर्सेस माउथ कहते हैं उससे ये बात साफ निकल करके आई है कि किस तरीके से वो एक थाने कह सकते हैं थाना उसका एक प्यादा बन के काम कर रहा था। दूसरी तरफ इसका पूरा का पूरा खामियाजा खुद उत्तर पुलिस ने भुगता है क्योंकि उसके 8 लोग इस मामले में शहीद हुए हैं। तो जिन दो पुलिसकर्मियों पर आरोप लगा था उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है और अब एक एक करके जो ये खुलासे कर रहा है वो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी चिंता बढ़ाने वाला होगा, उन्हें भी शर्मसार करने वाला होगा। शर्मसार करने वाला तो ये मामला है, जमकर फजीहत भी हो रही है, लेकिन यूपी पुलिस की ये जिम्मेदारी है क्योंकि इसी यूपी पुलिस ने अपने 8 सहयोगियों को भी खोया है कि अब अपने खुद के घर की सफाई करे और इस तरह के गद्दार खाकी की वर्दी में छिपे हुए जो पुलिसकर्मी है जो रेड की जानकारी उस गुर्गे को देखते हैं जिसके खिलाफ उसी की टीम पुलिस रेड करने के लिए जाती है। जरा ये सोचिए कि किस तरह की स्थिति इस वक्त उत्तर प्रदेश के भीतर है। फिलहाल अब आगे क्या होगा इस पर लगातार बनी रहेगी आज तक की नजर। अभिषेक हमें जानकारी दे रहे थे, फिलहाल के लिए शुक्रिया। आगे भी कुमार अभिषेक आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन आज के सबसे बड़ी खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी हुई है, कहीं जाइएगा।